तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप मनुष्य के 4 ग्रुप होते हैं, मेन मुख्यतः 4 ग्रुप होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अभी जब तुम रक्त का अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने बताया था कि प्लाज्मा और लाल रक्त कणिका यहाँ नहीं लिखा था, रुधिराणु लिखा हुआ था। रुधिराणु में तीनों को कोशिकाएं आ जा रही थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ऐसे ना। लेकिन अब यहाँ पर हमको समझना है ब्लड ग्रुप के बारे में, इसलिए केवल हमने आरबीसी लिखा है, इरेथ्रोसाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो आरबीसी होती है उसमें हमारा एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन। हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं। एंटीजन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैपिटल ए और कैपिटल बी, 2 प्रकार का एंटीजन हुए, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ये सबके खून में अलग अलग होता है, किसी के में एंटीजन ए होगा, किसी के में एंटीजन बी होगा। इनका काम भी समझाएंगे अभी। दूसरा हमने बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडी। प्लाज्मा में तो ये भी होती है, लेकिन ये समझने के लिए जो हमने किया। इसके पहले जब रक्त के हम भाग बता रहे थे तो रक्त के 2 भाग बताए थे, प्लाज्मा और रुधिराणु। फिर रुधिराणु के हमने 3 भाग बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पर हमें रक्त समूह बताना है। रक्त समूह समझाने के लिए हमने सिर्फ 2 भाग इसमें दिखाए हैं कि रक्त के 2 भाग। जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज एक वैज्ञानिक थे, ब्लड ग्रुप की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप की खोज, ये रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टेनर ने किया, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य के 4 प्रकार का रक्त होता है। कितने प्रकार का? 4। अभी चारों में भी डिवाइड होंगे, कैसे डिवाइड होंगे वो हम बताएंगे, लेकिन तुम्हारी क्लास के हिसाब से 4 प्रकार का रक्त होता है। ए बी, ए बी और ओ, 4 प्रकार का रक्त हो गया, ठीक है। आरबीसी में यानी इरेथ्रोसाइट्स में प्रतिजन होंगे यानी एंटीजन होंगे। एंटीजन कौन से? एंटीजन को प्रोसेस करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए और कैपिटल बी, 2 प्रकार का एंटीजन होंगे। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होंगे, उनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। समझने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए किस तरह से इनको अलग किया गया, कैसे इनका अध्ययन हुआ। अब जो ग्रुप ए देखो, ये तो वही लाल रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिका कैसी होती है? गोल होती है, अंडाकार होती है। कैसी होती है? मनुष्य की लाल रक्त कणिका कैसी होती है? गोल होती है। तो ये देखो लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका ये गोल आकार की है कि नहीं? इसके बाहरी तरफ से ये एंटीजन लगेगी, एंटीजन लगेगी ए, यानी पहला ग्रुप है, पहला प्रकार है ग्रुप ए। लिखना बंद कर दो बेटा, इधर समझ लो। पहला प्रकार है तो ए एंटीजन है, ए एंटीजन है इसमें, ठीक है। अब ए एंटीजन की बनावट देखो कि जैसा ए होता है ऐसे होता है ना जी, ऐसे होता है। तो ए एंटीजन ऐसा होता है, देखो बी एंटीजन ऐसा होता है। अब अगर ए एंटीजन वाला इसी में ये भी एंटीबॉडी भी आ जाए, तुम्हारा ये वाला आ जाए, तो इसमें आकर के फंस जाएगा। जैसे ये वाला आ जाए, देखो ये वाला आप कर दें, देख लो ये है। अब ये भी इसी तरह से हो जाए तो ये आगे इसमें फंस जाएगा, ऐसे फंस जाएगा कि नहीं? अब फंस जाएगा तो क्या होगा कि रक्त का बहना बंद हो जाएगा। रक्त का बहना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मनुष्य की नहीं हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। भाई खून जब तक चल रहा है तभी तक तो हम जीवित हैं। इसीलिए ग्रुप ए वाले में ए एंटीजन होता है, एंटीजन ए होता है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होता है?
बी होता है, ये दूसरे प्रकार वाला होता है, ये वाला नहीं होता है इसमें। अब बात बिल्कुल समझ लो, ठीक है। क्यों नहीं होता है? अगर ए वाला होगा, जैसे इस प्रकार का है, ये वाला इसमें होगा तो इसमें फंस जाएगा, रक्त का बहना बंद हो जाएगा, थक्का बना देगा, वही रुक जाएगा, बहाव रुक जाएगा नलियों में, और जब बहाव रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर समझने की बात है। तो ग्रुप ए में ए एंटीजन के साथ में कैसा एंटीबॉडी है? बी। कैसा एंटीबॉडी है? बी एंटीबॉडी इस प्रकार का होता है। अब इसमें फांसी का नहीं फंसेगा, सरक जाएगा, नहीं फंसेगा, सरक जाएगा। तो ग्रुप ए में, ग्रुप ए वाला जो रक्त है उसमें ए एंटीजन होता है, कैपिटल ए एंटीजन को कैपिटल ए बी से कहते हैं ना। दो प्रकार के एंटीजन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और दो प्रकार के एंटीबॉडी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। प्लाज्मा में होंगे, वो आरबीसी में होंगे, लाल रक्त कणिका होंगे। अब देखो ग्रुप ए वाले में ए एंटीजन, तो एंटीबॉडी कैसी है? बी। ए नहीं होगी, बी होगी। ठीक है। अब देखो, जैसे मान के चलो मेरा ग्रुप ए है, तो मेरे में एंटीबॉडी कैसा होगा? बी हो गया। तुम्हारा बी है, तुम्हारा बी है, तुम्हारा बी है रक्त, तो तुम्हारे में देखो किस तरह के हैं, किस तरह के चिन्ह बने होंगे। ऐसे सूक्ष्मदर्शी से अपने अगर रक्त को देख लो ना, तो जान जाओगे कि तुम्हारा खून कौन से ग्रुप का है। इसी तरह बने होंगे। लाल रक्त कणिका को देखेंगे कि इसी तरह के, अगर कर्वदार, इस तरह झुकावदार बने हुए हैं, ये बी आकार के ऐसे 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 बने हुए हैं, तो समझ जाओ कि ग्रुप तुम्हारा कौन सा है? बी है। अब जैसे हमारा ए है, हम तुमको खून दे रहे, बी वाले को तुमको खून दे रहे, हमारे खून में कैसा ये होगा? एंटीबॉडी ये वाला होगा बी, और तुम्हारे वाले में कैसा है? ए। और इसमें कैसा है? एंटीजन में ये है। अब ये वाला हम तुमको देंगे तो ये फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? जाके फंस जाएगा, खून जम जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। बिल्कुल, जिसको अगर ऐसे बिना जांच के दे दिया जाए तो मर जाएगा। तो देख लो ग्रुप बी में क्या है? बी एंटीजन और एंटीबॉडी कैसा? ए। अब देखो झुकाव वाला है, तो ये वाला एंटीबॉडी पड़ा है कि ताकि ये फंसने न पाए, फंस जाएंगे तो थक्का बन जाएगा। ठीक है, यही समझने की बात है। यही समझ जाओगे तो खून कौन किसको दे जाएगा, ये बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से अब देखो ग्रुप ए बी में देखो ये वाला भी है और ये वाला भी है। अब देखो कहानी फंस गई। ये वाला खून देता है, ये वाला अगर देता है तो ये वाला आ जाएगा, एंटीबॉडी ये आ जाएगा कि नहीं? तो ये इसमें फंस जाएगा, इसलिए इसको नहीं दे सकता, इसको नहीं दे पाएगा। तो इसमें कैसे एंटीबॉडी एंटीजन है? दोनों है, ए भी है बी भी है, ए वाला भी है और बी वाला भी है, इनमें दोनों बने हुए हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, तो दो ही प्रकार की जो एंटीबॉडी है, एक इस तरह का, एक इस तरह का, दो ही प्रकार के तो है। और दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो एक तंग आई दे हम फंसे, और उस तरह का आएगा तो इसमें फंस जाएगा, तो रक्त का थक्का जम जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक, बात समझ जाएगी? एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी बेटा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान दें। कौन सा रक्त समूह है? ए बी। कौन सा रक्त समूह है? ए बी। आप देखो ग्रुप ओ वाला देख लो, ओ वाला देख लो। ओ वाले में बाहरी आरबीसी के बाहर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, तो एकदम चिकना है। यहाँ का दे जाते हम न फंसी, 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 रक्त का थक्का जम नहीं कर, इसीलिए ये सब को दे देता है। और ये सबसे ले लेता है, या तो ये इससे भी ले लेगा ना। ठीक है, ये सर्वग्राही हो गया, सर्वदाता हो गया, इससे भी ले लेगा, उससे भी ले लेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें एंटीजन कैसे होते हैं? एंटीबॉडी दोनों प्रकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई चांस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चांस नहीं है कि यहाँ पर फंस जाए, इसलिए दोनों एंटीबॉडी होते हैं। लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? एंटीजन ये नहीं होती।
तो जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको कहते हैं बेटा सर्वदाता। इसे सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता, सर्वदाता का मतलब सबको दे सकता है, सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, और इसको ये सबसे ले सकता है, इसे सर्वग्राही, सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, ये देखो सपाट है ना, इसमें कोई किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, इसलिए सबको दे सकता है। ठीक है, अब इसको तुम लोग नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ो। अब देखो जो अभी चित्र के माध्यम से तुम लोगों ने समझा था उसी को हमने साड़ी रूप में लिख दिया है कि कौन से प्रकार के खून में कौन सा एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी। इसको भी नोट कर लो। जैसे हमने लिखा है रुधिर वर्ग ए वर्ग का जो रुधिर होगा जिसके पास, उसमें ए एंटीजन ही होगा। जो कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है वो एंटीजन है, प्रतिजन जिसको हिंदी में बोलते हैं। और एंटीबॉडी कैसा होगा? बी होगा, जस्ट उल्टा होता है, एक ही प्रकार का नहीं होगा, जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। इसके बाद ब्लड ग्रुप बी में ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी होगा, जस्ट उल्टा होता है। चित्र से बताया था ना कि अगर एक ही प्रकार का हो जाए तो फंस जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, थक्का जम जाएगा, रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, अब प्रवाह रुक जाएगा तो मनुष्य मर जाएगा। इसी प्रकार रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए और बी होता है और एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होता, एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता है इसीलिए सबका खून ले भी लेता है, इसीलिए सबका ले लेता है। ठीक है, अगर एंटीबॉडी इसमें हो तो सबका नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने किया है। ब्लड ग्रुप जो ओ है इसमें एंटीजन नहीं होती, इसके एंटीजन होती ही नहीं, इसलिए ये सबको दे देता है, इसलिए इसको हाँ सबको दे सकता है, सबसे ले नहीं सकता है। और इसमें एंटीबॉडी ए तथा बी होते हैं। ठीक है, तो जिसमें एंटीबॉडी ए होगा उसको भी दे देगा, जिसमें एंटीबॉडी बी होगा उसको भी दे देगा। ठीक है, जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा उसको भी दे देता है। तो ये है, इसीलिए रुधिर वर्ग ओ को कहते हैं सर्वदाता और ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। अब हम रुधिर बैंक की बात करते हैं, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या होता है? पहले के समय में जब विज्ञान में खोजें बहुत कम हुई थी, उस समय क्या होता था, किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी के शरीर में खून की कमी हो गई तो डॉक्टर यही बता पाते थे कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें इसको खिलाओ, पोषक तत्व वाली चीज़ें खिलाओ, जिससे तत्व इसको मिले, इसका खून बढ़ जाएगा। अब खोजें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, वैज्ञानिकों ने इतना शोध कर लिया है कि अब किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर में खून की कमी है, तो डॉक्टर तुरंत सलाह देता है कि इसके एक बोतल खून, 1 यूनिट खून चढ़ेगा, 2 यूनिट खून की जरूरत है इसको। तो जब ये सारी चीज़ें खोज गई हैं तभी जो है ये सब संभव हो पाया है। तो उसके लिए क्या है कि हर जिला अस्पताल में एक ब्लड बैंक बनाया गया है, जहाँ पर खून लोग बाग दान करते हैं, फ्री में कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग बेच भी देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ना, कुछ लोग खून बेचते भी हैं, बेचना नहीं चाहिए, कार्य करना चाहिए, है ना। और कुछ लोग जैसे बड़े बड़े शहरों में है ना खून बेचते हैं, वो लोग नशा वशा करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। हालांकि खून बेहतरीन चेक करके ही दिया जाता है कि कौन खून देने लायक है, कौन नहीं। कोई एकदम बिल्कुल मरा हुआ धरा हो, बिल्कुल पतला पतला कि यहाँ दिया है तो उड़ जाए, अब ऊपर जाए, अगर डॉक्टर के पास जाए, कहे डॉक्टर साहब मुझे खून देखे, तो डॉक्टर देखते ही उसको भगा देगा, चल भाग पहले ढंग में खाना खा है, खून तुम्हारे शरीर में जब है ही नहीं है, 2-3 लीटर बचो है कुत्ते में जिंदा है, चल पहले खाओ, जाके पौष्टिक चीजें खाओ, तब तुम्हारे शरीर में खून बढ़े, तब तुम दे पाओगे। ऐसे जांच के बाद ही संभव हो पाता है, ऐसा नहीं। कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जिसके कोई गंभीर बीमारियां लाइलाज बीमारियां, जिससे HIV वायरस जो होता है लाइलाज है। इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं जो
सिफिलिस वगैरह हो गई, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं। अगर वो बीमारियां हैं, डॉक्टर ने चेक किया तो उसका फिर खून नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर उसका खून किसी जिसके चढ़ाया जाएगा उसको भी वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो रक्त से संबंधित बीमारियां हैं तो उनका खून भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि हर जिला में हर जगह लोग बाग वहाँ पर खून का दान भी करते हैं, खून दान करते हैं, तमाम समाज सेवी होते हैं। अभी वो है अपने हमीरपुर जिले में अशोक निषाद गुरु, अशोक गुरु, वो 35-36 साल के होंगे उम्र में, 36 साल 37 साल, लेकिन अभी तक 36 बार रक्तदान कर चुका है। बताओ, हर साल जैसे जन्मदिन आता है तो खून का दान करने जाता है वहीं अस्पताल में, फ्री में, और पैसे वैसे में नहीं, इतना उसको शौक है। और तमाम लोगों की उसने जान बचाई है। जिसको खून की जरूरत है उसी से गुरु से संपर्क करते हैं। उसका नाम भी गुरु है। गुरु तो ऐसे चलतू नाम है, तो गुरु इसको इसलिए कहने लगे कि वो कारोबार में बड़ा तेज तर्रार रहा, समाज सेवा में बहुत सहयोग करने में आगे रहा। तो उसने जो है रक्तदान 36 बार किया है। बताओ, जितने साल घायल नहीं है उतनी दिन रक्तदान कर चुको। पता चले हर साल भर में 2 बार कर जाते, कोई ठिकाना नहीं उसका। अब बिल्कुल हंसता रहेगा और बढ़िया खुश रहेगा और खाता पीता रहता है, करते रहता है। तो हर जिला अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए गए, वहाँ पर रक्त जो है वे एकत्रित करते हैं। तो रक्त वहाँ पर जो स्टोर होता है वो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड इतने तापमान पर एकत्र किया जाता है। ये 4.5 हो जाएगा, वही 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त स्टोर करते हैं। और ये रक्त जो है 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक ये सुरक्षित रहता है। ये रक्त यानी 30 दिनों तक उसका उपयोग वो लोग कर लेते हैं। किसी को जिसको जरूरत है उसको ऊपर वो लोग चढ़ा देते हैं। अभी लिखना नहीं। सुरक्षित रहता है। यह संस्था है बेटा, एक संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सी? रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी ये बहुत ही प्रमुख संस्था है खून की सोसाइटी। ये रक्त की प्रमुख संस्था है जो रक्त उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर लोग बाग खून भी ब्लड भी देते हैं। रक्त की प्रमुख संस्था यहाँ पर ये लोग रक्त बहुत उपलब्ध करवा देते हैं पूरा में, क्योंकि समाज सेवी लोग जाते हैं रक्तदान करते रहते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। और कई सारे लोग भी हर जिले में काम कर रहे हैं, तमाम समाज सेवी हैं जो लोग कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको नोट करो, फिर आगे चल। अब देखो, रक्त का आधान किसे कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा है, उसके साथ दुर्घटना हो गई और उसके शरीर से रक्त निकल गया बहुत ढेर सारा। अब क्या होगा कि उसको रक्त बाहर से दिया जाएगा, लेकिन देने से पहले कुछ जांचें डॉक्टर लोग पहले से कर लेते हैं। जैसे जो रक्त हम दे रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें प्रोटोजोआ हो, मलेरिया के कीटाणु हो, या विषाणु हो, या जीवाणु हो, या ऐसे व्यक्ति का रक्त तो नहीं है जो रक्त संबंधी बीमारियों को शिकार हो, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, वीडियारल सिफिलिस। इस प्रकार के तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो बीमारी युक्त रक्त वो लोग नहीं चढ़ाते हैं, ना ही वो लेते हैं किसी से, है ना। अगर हम दान करना चाहें, अगर हम जाएं ब्लड बैंक में, हम उनसे कहें कि हमें अपना खून दान देना है, 1 यूनिट हम दे देंगे, तो दान करने से पहले वो पहले हमारी खून की जांच करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो जिससे हम इसको, अगर इसका खून हम दूसरे में चढ़ेगा ना, 30 दिन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी को चढ़ा दिया जाता है। ब्लड क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको खराब नहीं होने दिया जाता। तो जिसको देंगे, तो अगर उस व्यक्ति जिससे लिया गया है उसको कोई बीमारी है
क्रांति। अगर उसको कोई बीमारी है तो जिसको दिया जाएगा उसको भी वही बीमारी हो जाएगी। इसलिए पूरे परीक्षण के बाद ही खून लिया जाता है। पूरे सारे टेस्ट होते हैं। जब बड़े हो जाओगे, जब खून दान करोगे तो देखना, तुम्हारे खून की पहले जांच होगी कि वो देखेंगे कि तुम्हारा खून लेने लायक है कि नहीं, तभी लेंगे। अगर लेने लायक नहीं है, तुम बिल्कुल कमजोर और तुमने क्या है, डॉक्टर साहब माँ खून नहीं ले आया, तो वो डॉक्टर साहब तो खाना खा जाके पहले तक बढ़िया पौष्टिक वाला खाना खा, तब जो है खून देना। अगर तुम बढ़िया शरीर से मजबूत हो तब भी तुम्हारे खून की जांच होगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। शरीर से अगर मजबूत भी सामने से दिख रहे हो, कभी कभी होता क्या है कि सामने से आदमी अच्छा दिखता है लेकिन उसको तमाम विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है ना। बीमारी तो केवल बाहर से देख कर हम ही अंदाजा ला सकते, वो लोग जो है चेक करते हैं, उसको परीक्षण करते हैं, ठीक है। अब परीक्षण में अगर खरा उतरता है तभी उससे खून लेंगे वो, अन्यथा किसी को नहीं देंगे। तो यहाँ से लिख लो, इस बात से आगे बताओ। अब देखो बेटा, जो 4 प्रकार का रुधिरवाहक होता है हमारा, 4 प्रकार के रुधिरवाहक में कौन रुधिर किसको दे सकता है, कौन से वर्ग वाला रुधिर किसको दे सकता है, इसको जरा समझ लो। तो जैसे अगर ए वर्ग है हमारा, ए वर्ग किसी व्यक्ति का है तो ए वाला ए को दे देगा, बी को नहीं दे पाएगा, बी को नहीं दे पाएगा, ए बी को दे देगा और ओ को नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से अगर बी वर्ग है किसी का, बी वर्ग ए को नहीं दे पाएगा, बी वर्ग को दे देगा, ए बी वर्ग को दे देगा, ओ को भी नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से ए बी वर्ग है अगर किसी का, 4 वर्ग है ना, तो ए बी वर्ग है तो ए को नहीं दे पाएगा, बी को भी नहीं दे पाएगा, ए बी को दे देगा, ए बी का है तो ए बी को ही देगा और ओ को भी नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से अगर ओ वर्ग का है तो ओ वर्ग ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा और ओ को भी दे देगा। क्लियर, समझ में आ गया? नोट करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अब जब तुम प्रयोगशाला जाते हो, लिखना बंद कर दो। जैसे तुम्हें खून की जांच करानी, तो जैसे हम गए थे जांच करवाने, तो हमको जांच करके उसने बताया था कि आपका ब्लड ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव यानी ओ धनात्मक, किसी का ओ ऋणात्मक ही होगा। इसी तरह से ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो कितने प्रकार का रक्त हो गया? 8 प्रकार हो गए ना। तो जैसे हम जांच करवाने गए थे तो हमारा था ओ पॉजिटिव, हमारा साथी का था ओ निगेटिव, ठीक है, उसका भी ओ था लेकिन ओ निगेटिव, हमारा ओ पॉजिटिव था। इसका निर्धारण क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम था वीनर। तो वीनर वैज्ञानिक ने इन्होंने खोजा, जैसे मनुष्य की लाल कणिकाओं में देखा, उन्होंने पाया कि भाई मनुष्य का लैंड स्नेलर के साथ वाले ही है। इधर देख लो बेटा, इधर देख लो अखिलेश। तो लैंड स्नेलर ने और वीनर ने ही सब मिलकर के ही सब खोजे थे, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया। तो वीनर ने जैसे मनुष्य की रक्त कणिकाएं देखी, तो रक्त कणिकाओं में देखा, लाल रक्त कणिकाओं में, तो उसने देखा कि एंटीजन एंटीबॉडी पाए गए, एंटीजन एंटीबॉडी पाए गए। लेकिन जब एक बंदर, जो बंदर होता है, जो लाल मुंह वाला बंदर होता है, लाल मुंह बंदर कहते हैं क्या बच्चे? हाँ, उसी बंदर का नाम होता है रीसस बंदर। रीसस बंदर होता है ना, रीसस बंदर होता है, लाल मुंह वाला बंदर होता है। उस बंदर की खून में देखा तो जैसे इस प्रकार से लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका के बाहर की ओर किसी में उसने ऐसे भी पाया, क्योंकि एंटीजन अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे वाले भी हैं, ऐसे वाले भी, कार्बो वाले, ठीक है। इनके बीच में उसने चौकोर रचना देखी, ऐसे चौकोर रचना देखी, इनके बीच में चौकोर रचना देखी। कैसा चौकोर? इसमें भी, तो जिसमें देखी उसने बताया कि ये RH फैक्टर है। क्या? RH जिसमें देखा
तो उसको कहा बता दिया कि RH पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। RH पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, RH धन वाला। और जिसमें नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें RH फैक्टर नहीं है, इसमें RH फैक्टर नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसको बताया कि ये क्या है? RH निगेटिव। RH निगेटिव है। और जिसमें पाया गया वो क्या है? RH पॉजिटिव है। ये जो चौकोर चौकोर रचनाएं पाई गई यही है RH। ठीक है। तो इसी से निर्धारण होता है कि खून तुम्हारा धनात्मक वाला है कि ऋणात्मक वाला है, ऋण वाला है कि धन वाला है। अब जब डॉक्टर वहां पर चेक करता है, प्रयोगशाला में चेक होता है खून, जैसे हमारा वाला चेक हुआ तो उसने देखा कि O पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव का निगेटिव का निर्धारण यही RH फैक्टर के द्वारा ही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पॉजिटिव था तो हमारे में RH फैक्टर होगा, RH फैक्टर था। किसी किसी के में नहीं होगा तो उसका RH निगेटिव। यानी RH निगेटिव का मतलब जैसे किसी का A निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब यही RH फैक्टर से संबंधित। तो ये वीनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था, वीनर ने खोजा था, वीनर ने खोजा था। ठीक है। किसमें खोजा था? बंदर पे। कौन से बंदर पर? रीसस बंदर पर। कोई लाल मुंह वाला बंदर याद रख लो, लाल मुंह वाला बंदर याद रखना, रीसस बंदर में खोजा था। ठीक है। अब ये मनुष्य का रक्त से संबंधित तुम्हारे कोर्स के आधार पर कंप्लीट हुआ। अभी बचा है पौधों का। पौधों थोड़ी देर 2 मिनट रेस्ट करके बताएं, तब तक नोट कर लो तुम लोग।